Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. This is your lab instructor engineer Mughis Riaz. For the subject named as communication systems, yes, I was teaching you the practical, and before the mids we have done around about the 6 labs. So we will start now with the lab number 7, whose objective is basically to study and analyze pulse amplitude modulation and PM receiver. We will see the demodulation as well. So moving on to the next slide, let's learn about के pulse amplitude modulation basically होता क्या है. तो उसकी थोड़ी सी हम theory को देख लेते हैं. Try to observe and try to listen it carefully. Pulse amplitude modulation is an analog modulating scheme, not a digital one, in which the amplitude of the pulse carrier varies proportional to the instantaneous amplitude of the message signal. जैसे हमने पहले भी फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशंस में भी देखा और हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशंस के अंदर भी देखा कि हमारे पास मैसेज सिग्नल कैरियर सिग्नल के साथ वेरी करके ही चल रहा होता है, उसकी करेक्टरिस्टिक को वेरी करके, उसकी करेक्टरिस्टिक्स को कॉपी करके उसके लिहाज से चलने की कोशिश करता है. तो सेम इन दैट केस pulse carrier varies proportional to the instantaneous amplitude of the message signal. तो message signal के amplitude को follow करके चलेगा. Another definition is a PAM signal is a sampled signal consisting in a set pulse whose amplitude proportional to the amplitude of the analog signal. तो ये एक और definition है, बिल्कुल सेम वही वाली बात है. तो सैम्पलिंग कैन बी नेचुरल और फ्लैट वन. नेचुरल वो होगी जिसमें हमारे पास दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल सिंक होके चल रहे हो, लेकिन फ्लैट वन का क्या फ़ायदा है, ये डिस्टॉर्शन को कम करता है. तो इसके बारे में भी अब अभी आगे जब डीमॉड्यूलेशन कर रहे होते हैं तो हम इसके अंदर हम देखेंगे. सो द फर्स्ट केस, नेक्स्ट पिक्चर है उसमें आपको समझ आ जाएगा. इन द फर्स्ट केस द सैम्पल्ड सिग्नल फॉलोज द शेप ऑफ एनालॉग सिग्नल. In second case, the amplitude of the sample signal pulses reproduces the amplitude taken by the analog signal in the sampling instant. तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. ये दोनों पॉइंट्स आपको से क्लियर हो जाएंगे. जैसे कि आप पहली वेव पे चेक कर रहे होगे कि A है बेसिकली इज एन एनालॉग सिग्नल, B है सैम्पलिंग पल्सेस ऑलमोस्ट उसी रेट पर ही वो भी चल रही हैं. अब अगर हम इनको सैंपल करेंगे तो अगर हम मतलब सैंपल एंड होल्ड आउटपुट अगर हम चेक करें कि हमें पीएम वेव का किस तरह का होना चाहिए, तो वो बेसिकली उसका एम्पलीट्यूड जब अचीव करने का मैसेज सिग्नल जब कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड अचीव करने की कोशिश करेगा तो उसकी शेप सी के अंदर आप देख रहे हैं कि बिल्कुल एक ही तरह होने की ट्राई करिए. और जब दोनों को हम मॉड्यूलेट कर देंगे तो हमारे पास डी में अब पीएम सिग्नल विद फ्लैट सैम्पलिंग हमारे पास शो हो जाएगी. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, ये है पल्स एम्पलीट्यूड डीमॉड्यूलेशन. हमने किस तरह करनी है. द पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल विल फॉलो द एम्पलीट्यूड ऑफ ओरिजिनल सिग्नल एज द सिग्नल ट्रेसेस आउट द पाथ ऑफ द होल वेव. वही पहली वाली बात. इन नेचुरल पीएम अ सिग्नल सैंपल्ड एट द नेक्वेस्ट रेट इज रिकंस्ट्रक्टेड. नेक्वेस्ट फ्रिक्वेंसी होती है अराउंड अबाउट, हम दूसरा एक कोड परफॉर्म करेंगे 22,000, हम उसके अंदर नेक्वेस्ट फ्रिक्वेंसी हम ले रहे होते हैं. By passing it through an efficient low pass frequency filter with exact cutoff frequency. तो लो पास फ्रिक्वेंसी फिल्टर से आप जब इसको गुजारोगे तो आपके पास डीमॉड्यूलेटेड सिग्नल आप यू कैन गेट योर सिग्नल बैक. अच्छा, मैंने पहले बताया था कि दो तरह के हैं, एक फ्लैट है. तो हम फ्लैट के बारे में ही हम ऑब्जर्व करते हैं क्योंकि फ्लैट ज़्यादा बेटर है क्योंकि ये डिस्टॉर्शन को कम करता है. दो द पीएम सिग्नल इज पास थ्रू एन लो पास फिल्टर, it cannot recover the signal without distortion. Distortion के बगैर नहीं रिकवर कर सकता. Hence to avoid this noise, flat top sampling is done as shown in the following figure. फ्लैट टॉप जैसे कि आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हो कि थोड़ी थोड़ी इसकी जो हमारे पास सिग्नल है, मैसेज सिग्नल है, जो हमारे पास पीएम है, वो बाहर निकल रही है हमारे पास कैरियर सिग्नल से. तो ये हमारे पास क्या करेगा, हमें बचाएगा डिस्टॉर्शन से. ये जो एक्स्ट्रा सिग्नल हमारे पास जनरेट हो रहा है ये हमें डिस्टॉर्शन से बचाएगा और हमारा ओरिजिनल मैसेज रिट्रीव करने की फुल कोशिश करेगा. तो हम दोबारा से एक डेफिनेशन इन इंग्लिश वी कैन सी कि वो क्या है. फ्लैट टॉप सैम्पलिंग इज अ प्रोसेस इन विच सैम्पल्ड सिग्नल कैन बी रिप्रेजेंटेड इन पल्सेस for which the amplitude of the signal cannot be changed with respect to the analog signal to be sampled. The tops of amplitude remain flat. This process simplifies the circuit design. Move on to the next slide.
ये बेसिकली एक कोड है इसी के लिए। नीचे मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन भी दे दिया कि हम ये सारी चीज़ें क्या कर रहे हैं। ये हमें लीनियरिटी लेके आ रहा है। अगर हमें लीनियर इस कोड से हमें डाटा रिट्रीव हो जाएगा तो इसका मतलब है कि दोनों वेव एक को दूसरे के ऊपर प्रॉपरली सिंक हो गई हैं और प्रॉपरली ट्रांसमिट हो रही हैं और उसका कोई हमारे पास इशू नहीं आ रहा। तो m इज इक्वल टू 8 इसके अंदर बेसिकली लिया हुआ है, ये है मॉड्यूलेशन ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है डाटा इज इक्वल टू रैंडी। रैंडी बेसिकली क्या है, हमारे पास रैंडम डाटा क्रिएट करने के लिए होता है। रैंडम जैसे कि आप नीचे लिखा भी हुआ है, जनरेट रैंडम इंटीजर्स एंड अप्लाई पीएम मॉड्यूलेशन हैविंग एन इनिशियल फेज ऑफ π/4। तो नेक्स्ट हमारे पास कमांड है मॉड डाटा। डाटा हमारे पास किस मोड में होना चाहिए, तो ये है PAMMOD, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को बेसिकली ये शो करवा रही है ये कमांड। तो इसका हमारे पास एक मेथड है, इक्वेशन जिसे हम कह लें, या जिसे हम कह सकते हैं कि इसका लिखने का तरीका बेसिकली ये है कि हमने उसके अंदर डाटा गिवन करना होता है। डाटा की वैल्यू हमने ऊपर दे दी है, एम भी हमने दे दिया, और वो π/4 का होना चाहिए जैसे नीचे मेंशन्ड है, तो हमने वो π/4 का कर दिया। टू डिस्प्ले द पीएम कॉन्स्टलेशन डायग्राम, स्कैटर प्लॉट करेंगे हम। तो हमारे पास प्लॉट हम करते थे सिंपल एक उसके लिए कि हमारे पास एक कंटिन्यूस सिग्नल आ जाए। हम स्टेम करते थे इसलिए कि हमारे पास एक डिस्क्रीट सिग्नल आ जाए, लेकिन अगर हमें डॉटेड पॉइंट्स चाहिए डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर, रैंडम पॉइंट्स के का डाटा चाहिए, तो हम उसको स्कैटर प्लॉट के थ्रू करते हैं। तो जैसे कि आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये एक लीनियर ही वेव है, जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर दिया कि लीनियरिटी बेसिकली क्या शो करी है, एक प्रॉपर वे ऑफ ट्रांसमिशन। The next one is basically another code for pulse amplitude modulation and demodulation. ये code थोड़ा सा लंबा है। Basically you have to do, what you have to do is कि you guys have to perform this code and represent the output waveforms in the form of assignment to me on the Microsoft team. So बेसिकली सिग्नल सिस्टम हमने की मैटलैब के ऊपर, तो हमें थोड़ा सा आइडिया होगा। ये सारी कमांड्स जो हैं ये कमेंट्स के साथ हैं, जैसे कि आप देख सक रहे होगे कि परसेंटेज के आगे कमेंट्स लिखे हुए हैं कि हर कमांड किस लिए यूज़ हो रही है। तो पहले से स्टार्ट करें तो क्लोज ऑल क्लियर किया हमने। ये कंटिन्यूस सिग्नल हम एक जनरेट कर रहे हैं। एल इसका 1000 है। एफ सेम बेसिकली सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी ऑफ द कंटिन्यूस सिग्नल। FC allows to get I cycle of L samples, टाइम साइकिल, ठीक है, पीरियड है एक जनरेट कर रहा है। T कंटिन्यूस सैम्पलिंग पीरियड है, कंटिन्यूस टाइम एक्सेस की इक्वेशन है, पीरियड ऑफ द सिग्नल। तो इसको हमने बेसिकली सेम इसी तरह परफॉर्म करना है। अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करूँ तो ये हमारे पास आइडियल सैम्पल्ड सिग्नल, एक कंटिन्यूस सिग्नल हमने जनरेट किया, उसके बाद हमने एक आइडियल सैम्पल्ड सिग्नल से जनरेट किया जो कि कंटिन्यूस और पैसिव सिग्नल को मिलके होगा। तो इनके भी आगे हमारे पास सारे कमेंट्स लिखे हुए हैं। काइंडली यू कैन ऑब्जर्व दैट फिगर्स क्यों यूज़ हो रही हैं, प्लॉट क्यों यूज़ हो रही हैं, टाइटल क्या करता है, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मैं आपको पिछले सेमेस्टर में भी बता चुका हूँ। सो काइंडली गो थ्रू इट, एक दफ़ा देखें और काइंडली सबमिट मी द रिजल्ट्स फॉर दैम। पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल हमारे पास जनरेट हो जाएगा, उसकी हमारे पास ये एक कोड है। तो ये कोड आपने सारा एक ही दफ़ा में रन करना है और आपके पास रिजल्ट्स आ जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली आई हैव हैड दिस गो थ्रू इन माय मैटलैब, तो उसका रिजल्ट ठीक आया, कोई ऐसा एरर नहीं है। सो काइंडली गो थ्रू दिस कोड। फ्रिक्वेंसी डोमेन हम क्रिएट करेंगे। फ्रिक्वेंसी डोमेन के लिए हमने वही किया, स्पेक्ट्रम ऑफ द कंटिन्यूस सिग्नल। फिगर हमने एक बना दी। सब प्लॉट बेसिकली हम इसीलिए यूज़ कर रहे होते हैं कि फिगर के अंदर अगर हमें काफ़ी सारी फिगर्स हमने ऑब्जर्व कर रही हैं तो उसके लिए हम सब प्लॉट यूज़ करेंगे। स्टेम हम किस लिए यूज़ कर रहे होते हैं नेक्स्ट कमांड में, स्टेम हम बेसिकली इसीलिए यूज़ कर रहे हैं कि ये हमारे पास एक डिस्क्रीट सिग्नल है। एंड देन वी विल गिव द टाइटल। टाइटल हमेशा बॉटम ऑफ द फिगर, और या अगर सब प्लॉट कर रहे हो तो बॉटम ऑफ द वन सब फिगर में आ रहा होगा, स्पेक्ट्रम ऑफ द कंटिन्यूस साइनोसाइड। नेक्स्ट वन अगेन हमने कोई सिग्नल जनरेट किया है, स्पेक्ट्रम ऑफ द डिस्क्रीट सिग्नल विच रिप्रेजेंट्स 8। वही सब प्लॉट स्टेम फिगर स्टेम, ये आप लोग ऑब्जर्व करते रहें, इसको ऑब्जर्व करिए। काइंडली परफॉर्म दिस कोड, सबमिट मी द रिजल्ट। दिस इज बेसिकली द लैब टास्क दैट परफॉर्म द सेकंड कोड, display its output and submit it in the form of assignment on team. I'll generate the time. Kindly submit your assignments as early as possible on the team so that we can move on to the next lab. And then
please do follow the instruction that assignment file name should be your roll number. Thank you.